राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए इस व्रत का महत्व बताया। भगवान भोलेनाथ बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर कठोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्य आहार न लेकर केवल पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर समय व्यतीत किया। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचांगिनी से शरीर को तपाया और सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आकाश के नीचे अन्न व जल ग्रहण किए बिना समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारे इस कठिन तप को देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तभी एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर आए। तुम्हारे पिता ने उनका सत्कार कर आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु का दूत बनकर आया हूँ। आपकी कन्या ने कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस विषय में आपकी राय जाननी है। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज प्रसन्न हो उठे। उनके तो सारे क्लेश मिट गए। वे बोले, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पुत्री पति के घर जाकर पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और विवाह की बात निश्चित होने का समाचार दिया। लेकिन जब यह समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचा तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी मानसिक दशा को समझकर कारण पूछा। तब तुमने कहा, मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण कर चुकी हूँ, किंतु पिता ने मेरा विवाह विष्णु से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। स्त्री के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में जिसे हृदय से स्वीकार किया जाए, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने ईश्वर भी समर्पण कर देते हैं। आओ, मैं तुम्हारे घोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाएंगे। वहाँ तुम साधना करो, ईश्वर अवश्य सहायता करेंगे। तुमने वैसा ही किया। इधर तुम्हें तुम्हारे पिता घर पर न पाकर बहुत दुखी हुए और चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मैं विष्णु से विवाह का वचन दे चुका हूँ। यदि बारात आ गई और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूँगा। गिरिराज ने तुम्हारी खोज बड़े जोर शोर से शुरू करवाई। उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी किनारे एक गुफा में मेरी आराधना कर रही थी। उस समय शुक्ल तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत का शिवलिंग बनाकर व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति के गीत गाते हुए जागती रही। तुम्हारे इस कठिन तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर मेरा आसन हिल उठा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तत्काल तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुमने कहा, मैंने हृदय से आपको पति रूप में वरण किया। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आए हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहा और कैलाश लौट आया। प्रातः काल तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित कर व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता मंत्रीगण व दरबारियों के साथ
तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने तुमसे इस तपस्या का कारण पूछा। तुम्हारे व्रत और साधना की दशा देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और उनकी आंखों में आंसू भर आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने जीवन का अधिकांश समय कठोर तप में बिताया है। मेरा एक ही उद्देश्य था कि महादेव को पति रूप में पाऊं। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे, इसीलिए मैं घर छोड़कर चली आई। अब मैं तभी आपके साथ घर लौटूंगी जब आप मेरा विवाह विष्णु से ना करके महादेव से करेंगे। यह सुनकर गिरिराज सहमत हुए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय बाद शास्त्रोक्त विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार हे पार्वती, भाद्र शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना कर जो व्रत किया था, उसी के प्रभाव से हमारा विवाह संभव हुआ। इस व्रत का महत्व यह है कि इसे करने वाली कुंवारी कन्या को मनवांछित वर मिलता है और विवाहित स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत आस्था और एक निष्ठ भाव से करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।